सन्माननीय रवींद्र यूपी वाले रवींद्र यांच्यातर्फे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब किंजलगर शिगवन यांच्यासाठी सुवर्ण संधी असेल। जर षटकारांची हॅट्रिक कोणत्याही फलंदाजाने इथे फटकावली तर 500 रुपयांचा कॅश प्राइज असेल आणि प्रत्येक षटकारास 100 रुपये आणि त्रिफळाचीत करणाऱ्या गोलंदाजाला सुद्धा 100 रुपयाचं पारितोषिक असेल। आणि विनंती आहे दोन्ही संघांचे 12वे खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये असणं अनिवार्य आहे। त्याचप्रमाणे पहिली 4 षटकं आपल्याला 20 मिनिटांमध्ये संपवायची आहेत, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल। इथे टाइम लावलेला आहे, स्टॉप वॉच सुरू करण्यात आलेला आहे। लक्षात घ्या ज्या काही इथे शर्ती आहेत, अटी आहेत या मी तुमच्या समोर सादर करतोय। कोणत्याही प्रकारचं आपलं नुकसान होऊ नये। पाबरा संघाचे 12वे खेळाडू प्लीज या। चलिए दोस्तों, मैच शुरू हो चुका है। पहला ओवर लेके आए हैं अफान उम्बिलकर। जी हां, इस मरतबा उस गेंद को रिस्क के साथ रोल करते हुए खेला था फाइन लेग क्षेत्र पर। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और अच्छा थ्रो, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। मुजम्मिल हरनेकर और उनके साथी बल्लेबाज उमर तुरुक, ये 2 बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने वाली टीम लाइबा 11 पाबरा की जानिब से 5 ओवर का ये मुकाबला होगा। यहां पे 30 गज का दायरा मौजूद। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। ऑफ कटर गेंद को हालांकि सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहे थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया और गेंद कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल कर रही है। दोनों भी बल्लेबाजों ने यहां पे देखते देखते 3 रन मुकम्मल कर लिए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों भी बल्लेबाजों में। यह आसान नहीं होता क्योंकि देखिए यहाँ पे धूप का असर है और उसके बावजूद लगातार यहाँ पे रन दौड़कर पूरे करना इतना आसान नहीं होता, मगर दोनों भी बल्लेबाजों की तारीफ यहाँ पे बनती है। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली। ऑफ स्टंप पर थोड़ा सा सफल होकर मुजम्मिल उस गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर की जानिब, मगर जैसे मैंने कहा कि ऑफ कटर गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से डिलीवर किया था अफान ने। टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं और इसी वजह से बिंदी गेंद। इस ओवर में 4 गेंदें अब तक हमें देखने को मिली, 2 गेंदें बिंदी और 4 रन खर्च किए हैं गेंदबाज अफान ने। फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश मुजम्मिल की, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, पैड से गेंद टकराई थी। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा, मगर 30 गज का दायरा है। लाइबा 11 पाबरा एक जानी मानी टीम है। इस टीम ने बहुत सारे खिताब अपने नाम किए हैं। पाबरा, मसला, श्रीवर्धन, यहाँ पे उन्होंने क्रिकेट के मैदानों पर दादागिरी हमेशा की है अपने बल्ले से और गेंद से, क्षेत्र रक्षण से, मगर आज यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष करते हुए अफान के सामने। जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद ऑन द राइज खेला और गैप को ढूंढा है। शॉट मिड विकेट के सर के ऊपर से काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब किंजलगर शिगवन की तरफ से जो पहला ओवर किया था अफान उम्बिलकर ने, सही मायनों में उनकी तारीफ बनती है। देखिए 30 गज का दायरा मौजूद, उसी के साथ सीमेंट विकेट और बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज विकेट और ये आउटफील्ड इतना फास्ट, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी बहुत कम हमने देखी है। शानदार गेंदबाजी की, बहुत ही बढ़िया शुरुआत,
मगर अंतिम गेंद के ऊपर चौका आया और इसी वजह से राहत की सांस यहाँ पे लाइवा 11 पाबरा के लिए। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज फरीद ओम्बिलकर। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश मुजम्मल की, मगर गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं, कोई टकराव नहीं। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन, 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं लाइवा 11 पाबरा के लिए। अच्छी बात यह है कि दोनों भी बल्लेबाज सही सलामत, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मिडल ऑफ द बैट, बल्ले के बीचों बीच गेंद को टकराना होगा, 30 गज के दायरे को तोड़ना होगा, गेंद को लॉफ करना होगा। यानी चतुराई भरे जो स्ट्रोक होते हैं 30 गज के दायरे में, वो स्ट्रोक यहां पे नदारत, और इसी वजह से थोड़े से हड़बड़ाहट में, जी हां, इस पर दबा फिर से एक बार देखिए, गेंदबाज की ये कला है, सही मायनों में इसका श्रेय, इसका क्रेडिट गेंदबाज को चला जाता है, क्योंकि गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के ऊपर वर्चस्व स्थापित किया है। पहले ओवर में अफान ने, और अब यहाँ पे फरीद, उनके टीम के कैप्टन ओम्बिलकर, 7 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, MS धोनी के अर्थात माही के फैन। ओहो, ये देखिए अच्छा स्ट्रोक इस मरतबा आ गया है, मगर बॉलर के सर के ऊपर से खेलने के बावजूद लॉन्ग ऑन में जो फील्डर तैनात थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद के नीचे आते हुए उस गेंद को अपने झोली में कर दिया। फर्स्ट विकेट डाउन, मुजम्मिल हारनेकर बैक टू द पवेलियन। ओम्बिलकर, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम कंसंट्रेट करेंगे 11 रन स्कोर कार्ड पर, 11 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। मुजम्मिल आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार हो चुके हैं। सुफियान ने भी हवा में खेला है, मगर नाप तोल कर खेला है, जहां पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, उसका फायदा मिलेगा सुफियान को। डीले हाथों के साथ लॉफ किया था शॉट मिड विकेट के ऊपर से, डीप मिड विकेट के फील्डर बहुत दूर खड़े थे, और इसी वजह से आसानी के साथ 2 रन लेने का यहां पे मौका सुफियान के पास। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 13 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद लाइवा 11 पाबरा यहां पे बल्लेबाजी करते हुए इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरा मैच यहां पे जारी है। खराब गेंद हो, उसका फायदा नहीं उठा पाए, कहीं और खेलने की कोशिश करे। ये क्या हुआ देखिए, इसीलिए दोस्तों नो बॉल करार दिया सर। जी हां, नो बॉल करार दिया है। हालांकि खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग की दिशा में, हुक करना चाहते थे, मगर गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी और गेंद कहीं और निकल गई थी। गेंद ने पूरी तरीके से डायरेक्शन बदल दिया था। जी हाँ, गेंदबाजों ने लिया है। यस, गेंदबाजी करने वाली टीम ने यहाँ पे रिव्यू की मांग की है। हमारे टीवी अंपायर अब यहाँ पे फैसला करेंगे कि ये नो बॉल थी या नहीं, मगर ऑन फील्ड अंपायर ने उसे नो बॉल करार दिया है। कुल मिला के यहाँ पे 5 रन मुफ्त के मिलेंगे। रनों का सूखा पड़ा था, रनों का अकाल पड़ा था, रनों के लिए संघर्ष यहाँ पे हो रहा था। जी हाँ, नो बॉल करार दिया है। आए हैं 5 रन। बहुत बड़ी गलती हो चुकी है गेंदबाज और कैप्टन फरीद ओम्बिलकर से। रिव्यू भी उन्होंने गवा दिया, 5 रन भी गवा दिए।
जी हाँ, इस मरतबा हेलीकॉप्टर चलाया है मगर फिर से एक बार वही होता हुआ, मगर आसानी के साथ यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले हैं क्योंकि फ्री हिट था, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, मगर उसके बावजूद उनको एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट, ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। अमीन भाई उंडरे, अनवर भाई हसवारे, बदरुद्दीन उंडरे, इनकी तरफ से इनकी जानी, ओहो ए लीजिए, नजर जम चुकी है अब बल्लेबाज की। ओवर पिच गेंद मिडल ऑफ द बैट देखने को मिला पहली मर्तबा और इसी वजह से हवाई सफर करवाई है गेंद को, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। यहाँ पे ओवर की समाप्ति कह रहे हैं। जी हाँ, तो अफान ने जो पहले ओवर में किफायती और कंजूस गेंदबाजी की थी, उन्होंने 9 रन खर्च किए थे, मगर फरीद इस ओवर में खर्चीले साबित रहे। 16 रन उन्होंने इस ओवर में खर्च किए हैं। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन स्कोर कार्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। उमर और सूफियान, उमर के बल्ले से 1 छक्का, 1 चौका, 1 तिर्री और सिंगल, यानी कुल मिला के 14 रन बनाकर उमर खेल रहे हैं। सूफियान 1 चौके की सहायता से 7 रन बनाकर स्ट्राइकिंग एंड पर। फुल टॉस गेंद थी, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया ऑन ड्राइव में तब्दील तो किया है। कुछ भी कहे, फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब किंजलगढ़ शिववन की फील्डिंग बहुत ही तगड़ी यहां पे नजर आ रही है। पूरी तरीके से लगन से अपने सारे गेंदबाजों का उन्होंने सपोर्ट किया है। बहुत ही बढ़िया कैचेस उन्होंने लपके हैं और ग्राउंड फील्डिंग भी बहुत ही बढ़िया तरीके नजर आई और इसी वजह से बल्लेबाजों को मात्र 1-1 रन पर संतोष करना पड़ा। जी हां, इस मरतबा पूरी तरीके से चकमा दिया था अफान ने काफी प्रभावित किया है। कुछ भी कहे, अफान ने पहले ओवर में सही लंबाई, सही दिशा का इस्तेमाल किया, ऑफ कटर गेंदे, और उसी के साथ बल्लेबाजों को पूरी तरीके से 1-1 रन के लिए संघर्ष करने पे मजबूर किया है। वही अफान दूसरे ओवर में भी कारगर साबित होते हुए 27 रन लेग बाय के रूप में 1 रन अतिरिक्त यहां पे मिलता हुआ। ये देखिए फिर से एक बार परफेक्ट ऑफ कटर, जोरदार अपील, लेग बिफोर द विकेट के लिए अपील था, मगर अंपायर जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। मगर बिंदी गेंद अफान की। पहले ओवर में अफान ने 9 रन खर्च किए, उनके हाथों में कोई सफलता नहीं लगी, मगर 30 गज के दायरे में इस तरह की गेंदबाजी करना सही मायनों में आप एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा। दूसरे ओवर में भी बल्लेबाजों के ऊपर सर चढ़कर बोलते हुए बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है उन्होंने। ये देखिए फिर से एक बार सही लंबाई। इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, आपके पास कितना पेस है, आप गेंद को कितना घुमाने की क्षमता रखते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखते हैं आपकी सही लंबाई और सही दिशा। क्रिकेट के परिभाषा में लाइन एंड लेन जिसे कहा जाता है, वो अगर इंपॉर्टेंट आपके पास कला है, वो निशाना सही है, तो आप किसी भी बल्लेबाज को रोक सकते हो। ये अफान ने यहाँ पे दिखा दिया। वेरी वेल डन अफान। आहा, नजर लग गई मेरी ही शायद। पहली मर्तबा लेग स्टंप के बाहर भटके, शायद पैरों का निशाना लगाना चाहते थे। 2 टांगों के बीच में यॉर्कर करने की कोशिश थी, मगर लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड के रूप में 1 रन। 29 रन स्कोर कार्ड पर। अब तक मात्र 1 ही सिक्सर जो कि उमर के बल्ले से हमें देखने को मिला, वरना लाइबा 11 पाबरा ये बड़ी टीम मानी जाती है। जी हां, इस मर्तबा उमर के बल्ले से आया है चौका। हालांकि
ऑन ड्राइव में तब्दील करने की कोशिश की, मगर वन बाउंस वहां के फील्डर को चकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। उमर तुरुक और सुफियान तुरुक दोनों भी सगे भाई अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए। जी हां, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर पंच किया है, मगर काउ कॉर्नर में वही खिलाड़ी जिन्होंने इसके पहले 2 कैचेस बहुत ही शानदार तरीके से पकड़ लिए थे, वही खिलाड़ी है। वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। मात्र 1 रन पर संतोष यहां पे करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 34 रन स्कोर कार्ड पर। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अफान के इस ओवर में एक चौका हमें देखने को मिला, उसके बावजूद मात्र उन्होंने खर्च किए हैं इस ओवर में 9 रन। वेरी वेल डन अफान उम्बिलकर। फरीद जो कि दूसरे ओवर में खर्चीले साबित हुए थे, पहले ओवर में भी 9, दूसरे ओवर में 16, तीसरे ओवर में 9, यानी कुल मिला के 34 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लाइबा 11 पाबरा। टॉस जीता था फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब किंजलगर शिगवन टीम के कैप्टन ने, और फील्डिंग करने का फैसला किया फरीद ने, और यह फैसला अफान ने सही साबित किया है। अपने कोटे के 2 ओवर करने के बाद हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाने में कामयाब रहे। बड़े स्ट्रोक से बल्लेबाजों को महरूम किया। एक भी छक्का नहीं खाया उन्होंने 12 गेंदों में। वेरी वेल डन अफान, वरना इस विकेट के ऊपर हर गेंदबाज छक्का खाता है। आप एकमात्र गेंदबाज है जिन्होंने छक्का नहीं खाया। ये लीजिए, जोरदार हिट तो लगाया, मगर बहुत देर तक हवा में गेंद। जज करने का मौका फरीद उस गेंद के नीचे, और ये लगता हुआ दूसरा झटका लाइबा 11 पाबरा को। नए गेंदबाज अभिषेक की ये पहली गेंद थी, उसे सिक्सर में तब्दील करने की कोशिश थी उमर की, मगर पकड़े गए मिड विकेट की दिशा में। ये दूसरा झटका उमर के रूप में। उमर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज साद गंतारे लाइबा 11 पाबरा की जानिब से। हालांकि अक्सर वो सलामी बल्लेबाज के रूप में दिखाई देते हैं। इस खिलाड़ी ने वालवडी के मैदान पर क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी, वही पुराना साद लौट आया था, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। बहुत सालों से मैं इस खिलाड़ी को जानता हूं, उनका खेल मैंने देखा है, मगर इस साल आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवडी ने जो टूर्नामेंट आयोजित किया था, वहां पे साद ने एक मैच में इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। आइकॉन खिलाड़ी के ऊपर भी हल्ला बोल किया था और छक्के और चौकों की बारिश की थी, वही साद। जी हां, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर उसे खेला है, लाजवाब ये स्ट्रोक हो सकता है, नहीं हुआ है। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करवाई ये गेंद को, 6 रन। रजनी क्रिकेट का टूर्नामेंट है, वहां पे भी साद ने लगातार 5 छक्के लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। सही मायनों में बहुत ही बढ़िया टच में इस साल नजर आते हैं। ओहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर वहां पे फील्डर तैनात है, अपने बॉडी से कवर किया उस गेंद को, मगर फिर भी थोड़ा सा हड़बड़ाहट में बल्लेबाजों ने आसानी के साथ मात्र 1 ही रन यहां पे ले लिया है। दूसरा रन भी हो सकता था, मगर साद अपने हाथों में स्ट्राइक रखना चाहते हैं, क्योंकि टच में है। बहुत ही बढ़िया उन्होंने हाल ही मसला में जो टूर्नामेंट जारी है वहां पे बल्लेबाजी की है।
ओहो, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। ये देखिए ऑन ट्राई में तब्दील किया, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है साथ ने, और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 43 रन। देखिए 5 ओवर का ये मैच है। 5 ओवर में आपको किसी भी हालत में 70 के आसपास पहुंचना पड़ेगा। अगर 60-62 पर आपको रोकते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। इसीलिए आपको 70 का आंकड़ा आपके दिमाग में रखना होगा, 70 के पार जाना होगा या कोशिश करनी होगी। वो बहुत ही अच्छा हुक किया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग खाली है पूरी तरीके से, वहां पे आराम से रन मिलेंगे। जी हां, अंपायर का इशारा 4 रनों का। बहुत ही खूबसूरत चौका। स्पॉन्सर्ड बाय नासिर भाई दादरकर। नासिर भाई दादरकर की तरफ से फर्स्ट प्राइज जो कि 66,000 हमें यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लास्ट ईयर भी उन्होंने फर्स्ट प्राइज मुहैया करवाया था। लगातार 5 साल वो फर्स्ट प्राइज यहाँ पे मुहैया करवा रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 47। अंतिम ओवर लेके आए हैं नाहिद, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर। लास्ट ओवर में अभिषेक ने 13 रन खर्च किए थे। अब अंतिम ओवर है, गेंद भी पुरानी हो चुकी है, 2-3 बड़े स्ट्रोक की उम्मीद जरूर होगी, मगर ये खराब गेंद के साथ शुरुआत। ओहो, शायद हाथों से गेंद फिसल गई। अंपायर जी का वाइड का इशारा, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। रनों की संख्या 48। 12 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से रन बनेंगे तो 60 का प्रोजेक्टेड स्कोर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, मगर ये काफी नहीं होगा। जी हाँ, ये देखिए कहां की गेंद कहां खेली है। ये ताकत है इस खिलाड़ी की, नाम है साद गंतारे। ऑफ स्टंप के बाहर वाली बाउंसर गेंद को खेला है डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में, छक्का। एक ही गेंद पर 7 रन खर्च किए हैं गेंदबाज नाहिद ने। नाहिद को वापसी करनी होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट। ये लीजिए, फिर से एक बार जोरदार प्रहार किया है। 2 खिलाड़ियों के बीच में गोली की रफ्तार से गेंद फरार, मिलेंगे रन यहां पे भी 4। धन्यवाद डीजे। देखिए, इसे कहते हैं कैप्टनसी। कैप्टन ने साद गंतारे को यहाँ पे बचा के रखा। गेंद पुरानी होगी और उसी के साथ कौन कौन से गेंदबाज गेंदबाजी करने वाले हैं, कौन से गेंदबाज के ऊपर हम आक्रमण कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रन बना सकते हैं, ये होती है स्ट्रैटेजी, ये होता है प्लान। और ये प्लान सजाया, रनों के लिए संघर्ष हुआ, मगर यहाँ पे साद गंतारे रनों को लूटते हुए। ये लीजिए तो सही। ओ, ये देखिए तो सही, क्या कमाल का स्ट्रोक है। ये लीजिए, नो बॉल के ऊपर छक्का। आम तो आम, गुठलियों के भी दाम। ये शॉट खेलना आसान नहीं था। जी हाँ, चलिए डीजे मास्टर के पास चलते हैं, बताऊंगा बाद में। सीधा रनों की संख्या 7 रनों से छलांग लगाकर जा पहुंची है 65 रन, 65। ऊपर से फ्री हिट था। ये लीजिए, 2 खिलाड़ियों के बीच में फिर से एक बार गैप ढूंढा है साद गंतारे ने, और एक चौका। यानी एक ही गेंद के ऊपर आए हैं 11 रन। पहली गेंद पर आए थे 7 रन, बाद में आया चौका, और इस गेंद के ऊपर आए हैं 11।
मात्र 3 गेंदों में कितने रन खर्च किए हैं। देखिए नाहिद, आपको संभलना होगा, आपके टीम के लिए कुछ न कुछ योगदान देना होगा, विकेट चटकाने होंगे और आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। विकेट चटकाओगे तो ही ये बल्लेबाज खामोश रहेगा, क्योंकि अब उन्हें पूरी तरीके से लाइसेंस है बड़े स्ट्रोक खेलने का। अंतिम 3 गेंदें। नाहिद की वापसी, वेरी वेल डन नाहिद, शानदार, बहुत ही बढ़िया। 7 गंतारे जैसे बल्लेबाज को आपने बिंदी गेंद की है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वेरी वेल डन। इसी तरह से आत्मविश्वास को इकट्ठा करना होगा नाहिद को। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर इस मरतबा सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। वहां पे फरीद मौजूद, फरीद की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी वजह से मात्र 1 रन। अच्छी वापसी यहाँ पे नाहिद की। पहली 3 गेंदों में बहुत रन खर्च करने के बाद लगातार 2 गेंदों में मात्र 1 रन। बहुत ही बढ़िया, अच्छी वापसी। इसी तरह से पुनरागमन करना होगा नाहिद को। वेरी वेल डन नाहिद, इतनी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं तो उन्होंने जो गलतियां की वो गलतियां क्यों हुई होगी ये आप समझ सकते हैं। मगर ये क्या हो रहा है, तीसरा रन लेने की कोशिश, मगर आउट। अंपायर जी ने आसमान में अपनी उंगली बुलंद की है। 2 रन मुकम्मल, रनों की संख्या हो चुकी है 2 रन के साथ 72 रन। यानी जिस आंकड़े की मैं बार बार बात कर रहा था लाइबा 11 पाबरा के लिए कि आपको 70 के आसपास जाना होगा, आखिरकार 70 के पार उन्होंने अपने रन संख्या को ले गए और 72 रन स्कोर कार्ड पर लगा दिए और जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत। नाहिद की बहुत ही बढ़िया वापसी। अंतिम 3 गेंदों में मात्र उन्होंने खर्च किए 3 रन। हालांकि पहली जो 3 गेंदें थी वो बहुत ही खराब, और इसी वजह से ये रनों की संख्या 72 नजर आ रही है। मगर साद ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है ना, यही अंदाज हम देखना चाहेंगे। उनसे मैंने बात की थी, मैंने कहा था उनको कि आपकी वो बल्लेबाजी मुझे नजर नहीं आ रही है, ये साल नजर आ रही है। बाकी साथ कमाल की बल्लेबाजी। आफ्ताब स्पोर्ट्स वालवटी में भी उन्होंने बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी की और यहाँ पे भी उसी तरह के शॉट हमें देखने को मिले। देखते हैं इस मैच का क्या होता है। फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब किंजलगर शिगवन को चाहिए निर्धारित 5 ओवर में जीतने के लिए 73 रन। नए सत्र के लिए, दूसरे सत्र के लिए फिर से एक बार मैं दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हैंडसम हंक हर्षल मुंडे को। थँक्यू सो मच यासिनजी मर्चंट सरांचा आवाज आपण या पलीकडे ऐकला। चला विनंती करेन लगेच बॅटर मैदानावरती पाठवा। एक मोठी टोटल याही मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली। धावा झाला तर तब्बल 72 धावा बनल्या गेल्या। 73 धावांची टोटल या मॅच मध्ये पाहायला मिळते। 30 चेंडू आणि अगदी 73 धावांची आवश्यकता। या मैदानावरती तेवढ्याशा धावा जास्त नाहीयेत आणि अगदी कमी नाहीयेत। शेवटच्या क्षणापर्यंत ही मॅच रंगेल। जर बॅटिंग चांगली राहिली, जर चांगल्या दर्जाचा खेळ खेळत राहिला तर याही मॅच मध्ये बरंच चांगलं क्रिकेट आपल्याला अनुभवायला पाहायला मिळेल। येणाऱ्या मॅच मध्ये कशा पद्धतीनं या 73 चा पाठलाग होईल याही गोष्टीकडे आपण लक्ष देऊया। यूपी वाले रवींद्र साहेब यांच्या वतीने बक्षीस आलंय। प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचं कॅश प्राइज, प्रत्येक लगातारच्या 3 षटकारांसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज त्यांच्या वतीने इकडे मात्र देण्यात येईल।
चला विनंती करेन लगेच फिल्डिंग लावून घ्या. महत्वपूर्ण दोन टीम एका बाजूला आपण जर पाहिलं तर एका बाजूला टीम शिकवण पाहायला मिळतात, त्यांच्या विपक्षामध्ये टीम पाबरा, असे दोन इम्पॉर्टंट टीम एकमेकांच्या समोर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. बॅटिंग करताना टीम बघायला मिळाली आपल्याला. पहिली पाबरा टीमनं बॅटिंग केली, एक मोठी टोटल 73 धावांची आपल्याला पाहायला मिळते आणि शिकवण संघ या धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने करतील या गोष्टीकडे आपण लक्ष देतो. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. एका बाजूला अफवान, त्यांच्या साथीला नाहीत, हे महत्वपूर्ण दोन फलंदाज मैदानावरती दाखल होताना पाहायला मिळतील. त्याचबरोबर गोलंदाजीसाठी इम्पॉर्टंट गोलंदाज आपण पाहतोय अफवान. समोर बॅटर अफवानात, बॉलिंग साठी अफवानात, बॅटर नाहीत अफवान. या वेळीचा पहिला बॉल 100 स्ट्रोक खेळायचा होता. अगदी जसा लेग स्ट्रिकचा बॉल बाहेर आला ना, त्याला दिशा देण्याचं कामकाज करायचं, पण त्याच वेळेला शरीरावरती आदळणारा चेंडू आपण पाहिला. अगदी लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये एक धाव तिकडे मिळताना पाहायला मिळाली. एकेरी धावेच्या साह्याने इकडे सुरुवात झाली आहे 73 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी. महत्वपूर्ण या दोन टीम एका खेळपट्टीवरती खेळताना पाहायला मिळतील. आपण पाहतो एक दमदार स्पर्धा मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोड आयोजित 2025 चे अभूतपूर्व पर्व. तिकडे अनवर असवारे असतील, बदुद्दीन उंडरे असतील, त्याचबरोबर अमीनजी उंडरे यांची मेहनत, अतट मेहनत पाहायला मिळते. सकाळच्या सत्रापासून रात्रीपर्यंत त्यांनी घेतलेली मेहनत, आज मेहनतीला यश मिळत आहे यात ते मात्र शंका नाहीये. कारण की बघा, युवकांचं क्रिकेट चांगलं बहरताना पाहायला मिळालंय, अनुभवांचं सुद्धा क्रिकेट चांगलं राहिलंय. ही स्पर्धा चांगली राहिली आहे तर चांगलं क्रिकेट निश्चितपणे बघायला मिळणारच. चला स्पीडअप घ्या. पहिला बॉल एक धाव तिकडे येताना पाहायला मिळाली. सुरुवात एकेरी धावेने झाली. बॅटिंग करताना टीम आपण पाहतोय शिकवण संघ. यावेळीचा फटका हवेत आडवा, बॅटनं स्ट्रोक खेळला. बघता बघता चेंडू 1 बाउन्स वाईडिश मिड विकेट, सीमा रेखेच्या पलीकडे चौकार. चौकार येताना पाहायला मिळतं. 4 धावा येताना आपल्याला बघायला मिळाला. चौकाराच्या सहाय्याने टीमची धावसंख्या वाढतीये. धावा धावफलकावरती 5 आपण पाहतोय. सुरुवात चांगली होताना पाहायला मिळेल. डावकुरे आताचे फलंदाज नाहीत आहेत स्ट्राईकला आणि त्यांच्या बॅटमधून आता चौकार आला. सुरुवात चांगली. यस, पॉवर प्लेची ओव्हर, पॉवरफुल बॅटिंग करावी लागेल. यावेळेला बॅटच्या टोला लागला, बॉल टर्न झाला. शॉट बॅकवर्ड पॉइंट आणि अगदी गली क्षेत्राच्या मधोमध बॉलला थांबवण्यात येईल. तिकडेही मात्र आपण जर पाहिलं तर एक धाव निश्चितपणे मिळताना पाहायला मिळते. धावा गरजेच्या आहेत. धावांसाठी धाव मैदानाच्या आतमध्ये होणं अपेक्षित आहे. त्याच वेळेला एक सिंगलच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 6 वरती पोहोचताना पाहायला मिळते. 3 चेंडू झालेत, 6 धावा धावफलकावरती. बॅटिंग करत असताना एक महत्वपूर्ण संघ पाठलाग करतात. 73चा फटका मिस स्ट्रोक हवेत बराच काय. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक कोणती चूक नाहीये. सर्वाधिक मोठी विकेट, एक महत्वपूर्ण धक्का. नावा अफवान मैदानाच्या बाहेर. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 6 आणि 6 या आकड्यावरती एक मोठी विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली. निर्णायक बॅटर मैदानाच्या बाहेर आलं, त्यांचं नाव होतं अफवान. नवीन बॅटर मैदानाच्या आत दाखल झाले, त्यांचं नाव फरीद. आणि फरीद आपण पाहतोय खेळपट्टीवरती नाही त्यांच्या साथीला. यावेळीचा बॉल अतिवेगाचा टप्पा पडलाय सरळ रेषेमध्ये. एसटी रक्षकाचा वेध घेत असताना डॉट बॉलची सांगता होतीये. इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर 5वा बॉल चांगल्या रीतीचा पाहायला मिळाला. कमबॅक झाला. अफवान ज्यावेळेला गोलंदाजीसाठी आले, पहिला 3 चेंडूमध्ये 6 धावा खर्च केला. पुढच्या 2 चेंडूमध्ये 1 विकेट आणि 1 डॉट बॉल. याही वेळीचा बॉल टप्पा पडलाय, खाली बसला. अगदीच आपण जर पाहिलं तर सबमरीन डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली.
टप्पा पडल्यानंतर बराचसा चेंडू खाली येताना पाहायला मिळाला. त्याच वेळेला यष्टीरक्षकाचा वेध आणि तिकडे मात्र डॉट बॉलची सांगता मैदानावरती. कमबॅक राहिला अफवांचा, कमबॅक राहिला आपण जर पाहिलं तर टीम पाबरा संघाचा. या मॅच वरती एक मजबूत पकड करण्यामध्ये थोडी कवरी सफलता ठरली आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अपेक्षित जी गोलंदाजी होती ना ती अपेक्षित गोलंदाजी अगदी होताना पाहायला मिळाली. आता फलंदाजी अपेक्षित आहे. फलंदाजीसाठी ताबा येतील का इकडे टीम शिगवण संघाला. 24 बॉल आणि आता आवश्यकता आपण पाहतो 67 धावांची. 24 चेंडू 67 धावांची गरज. आव्हान आता कठीण होत चाललं. मोठी धावसंख्या, एक मोठी टोटल आहे आणि एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग कसा केला जाईल या गोष्टीकडे लक्ष द्यावं लागेल. पण या मॅचची सर्वाधिक इम्पॉर्टंट ओव्हर आहे, कारण की इकडे जर 20 धावा आल्या, इकडे 15 धावा आल्या तर जिंकण्याची आशा शिगवण टीमकडे निर्माण होईल. पण इथे जर कमीत कमी धावा आल्या, जर 5, 6 किंवा 10 धावा आल्या तर या मॅच वरती एक मजबूत पकड राहील बॉलिंग करताना टीम. आपण जर पाहिलं तर टीम पाबरा संघाची. आपण पाहतो पॉवर प्लेची दुसरी ओव्हर. गोलंदाजीसाठी सज्ज होतील नवीन गोलंदाज. मोहितचा पहिला बॉल अडवा बॅटन ऑन साइडला, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनला पार करणारा एक दमदार असरदार हा चौकार. चांगली बॅटिंग मैदानावरती. खऱ्या अर्थानं कौतुकास्पद फटका खेळला गेला ज्यावेळेला जसा पट्ट्यात आला अडवा बॅटनं स्ट्रोक आला आणि तिकडे मात्र बघता बघता आपण जर पाहिलं तर 4 धावा मिळताना पाहायला मिळाल्या. नाहीत प्रयत्न करतात, नाहीत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात आणि त्याही पलीकडे नाहीत चांगली बॅटिंग करतात, हे महत्वाचं आहे टीम शिगवण संघासाठी. ज्यावेळेला चौकार आला आताही मात्र धावा येतात. धावांचा वेग वाढवण्याचा पराक्रम मैदानाच्या आतमध्ये चालू झाला. पुढचा बॉल यावेळीचा लोव फुल टॉस मिस स्ट्रोक झाला. शॉर्ट पॉइंट मधून क्षेत्ररक्षक वेगाने त्यांना पाहायला मिळाले. पण त्याच दरम्यान बघता बघता अजून एक धाव तिकडे स्कोर कार्ड वरती प्लस केली जाते. बघा एकेरी दुहेरी धावेवरती जास्तीचा भर देऊन जमणार नाहीये. जर या मॅचला तुम्हाला जिंकायचं ना तर षटकार चौकाराची आतिषबाजी करावी लागेल. ज्यावेळेला आपण म्हणतो ना एक्के दुक्के से अभी काम नहीं चल. इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर एके दुके से काम नाही चलेगा, छक्के चौके लगाने पडेंगे. बॅटिंग करत असताना शिगवण संघाला स्ट्रोक खेळायचा डबा बॅटनं स्कोअर लेगला चांगली फिल्डिंग, बॉलची फेक चांगली झाली आहे. पण त्याच दरम्यान बघता बघता दोन्ही फलंदाजाने एक धाव पूर्ण केली आणि त्या एकेरी धावेच्या साह्यानं संघाची धावसंख्या वाढताना आपण पाहतोय. तब्बल 12 धावा या स्कोर कार्ड वरती त्यांना पाहायला मिळतील. 12 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक दुसरं मार्गस्थ मोहित गोलंदाजीसाठी त्यांना पाहायला मिळतात. इम्पॉर्टंट बॉलर आहेत आणि अगदी त्यांनी मात्र 3 चेंडू मध्ये आतापर्यंत 6 धावा खर्च केल्यात. मागील ओव्हर मध्ये सुद्धा अफवानने सुद्धा पहिल्या 3 चेंडू मध्ये 6 धावा दिल्या होत्या. त्यानंतर 3 बॉल मध्ये एकही धाव दिली नव्हती. आताही आपण पाहतोय आडवा बॅटनं फटका. तिकडे मात्र बॉल मिडॉन मध्ये प्रस्थान होताना पाहायला मिळेल. एक धाव तर मिळतीये. एकाच धावेवरती समाधान मानला जातो. बघा शिगवण संघ हळूहळू बॅकफुट वरती चाललेत, कारण की एक धाव येते जरूर. स्कोर कार्ड सातत्यानं हलत आहे, पण एक धाव टीम साठी पुरेशी नसेल, कारण की तुम्हाला 73 धावांचा पाठलाग करायचा. एक मोठ्या टोटलचा पाठलाग करत असताना मैदानावरती चांगलं क्रिकेट खेळावं लागेल. याही वेळेचा बॉल फुलटॉस होता. ऑन साइडला मिडॉनला स्टिअर केलाय. क्षेत्ररक्षक आले. त्याच वेळेला बघता बघता शेवटच्या क्षणी काय घडलं, बॅटर पोहोचले गेलेत आणि तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते. पंचांचा इशारा आमच्या नॉट आउटचा निश्चितपणे आहे, पण तिकडे मात्र चेक केलं जाईल नक्की बॅटर पोहोचलेत या नाही. बघा या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल तो वालवटी संघाच्या विरोधामध्ये खेळेल. नॉट आउट बॅटर सुखरूप पोहोचलेत
अगदी शेवटच्या क्षणी बॅट टेकली आणि तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर एक चांगला निर्णय आमच्या पंचांच्या माध्यमातून. पुढचा बॉल, यावेळीचा बॉल अप्रतिम चेंडू आपण पाहतो ऑफस्टिकच्या बाहेर आणि त्यावेळेला तिकडे मात्र अजून एक डॉट बॉल आणि या डॉट बॉल न सांगता झाली आहे दुसऱ्या षटकाची. तद्वार मात्र आपण पाहिलं तर 12 चेंडूचा खेळ संपला. येस बघा, पहिला चौकार, दुसऱ्या बॉलवरती सिंगल, तिसऱ्या बॉलवरती सिंगल, चौथ्या बॉलवरती सिंगल, पाचव्या बॉलवरती सिंगल आणि 6वा बॉल डॉट. ओके, षटक क्रमांक दुसरं इकडे संपलंय. 12 चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर धावा 14, 7.00 सरासरीनं बॅटिंग चालू आहे. आपण पाहतोय मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट 2025 अभूतपूर्व पर्व. इकडे अनवर असवारे, त्यांच्या समवेत आपण पाहिलं तर बदुद्दीन उंडरे आणि अमीनजी उंडरे यांची संकल्पना, एक चांगला क्रिकेटचा थरार घेऊन ते आपल्यासाठी आलेत आणि त्यांना पाठबळ खऱ्या अर्थानं एक प्रथम क्रमांकाचं कॅश प्राइज 66,000 व आकर्षक चषक सन्माननीय नासिरभाई दादरकर यांच्या वतीनं आपल्याला इकडे देण्यात आलंय. द्वितीय क्रमांक 33,000 व आकर्षक चषक आपण पाहतोय मोहम्मद भाई हरवितकर यांच्या वतीने बक्षीस देण्यात आले. त्याचबरोबर तृतीय क्रमांक 10,000 व आकर्षक चषक आपण पाहतोय आरसीन गजाले यांच्या वतीने आपल्याला देण्यात आले. त्याचबरोबर चतुर्थ क्रमांक 10,000 सन्माननीय अजितजी चिपळूणकर साहेब यांच्या वतीने आपल्याला देण्यात आलेला आहे. यस, मॅन ऑफ द मॅच साठी आपण पाहिलं तर सन्माननीय मोहम्मद इसाक हाफिज साहेब यांच्या वतीने आपल्याला आजच्या दिवसासाठी मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफीज देण्यात आल्या. यावेळीचा बॉल हवेत खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे, चांगली फिल्डिंग. वा, शेवटच्या क्षणी एक हाय जम्प, बॉलला थांबवले, बॉल आतमध्ये आणि त्याच वेळेला तिकडे मात्र बघता बघता 2 धावा. बेस्ट बॅटरसाठी आकर्षक ट्रॉफी आपण पाहतो सन्माननीय हजबारे ब्रदर्स यांच्या वतीने आपल्याला देण्यात आला. उत्कृष्ट गोलंदाज आपण जर पाहिलं तर इस्माईल उंडरे यांच्या वतीने देण्यात आला. मॅन ऑफ द सिरीज साठी शाकिब सोलकर साहेब यांच्या वतीने बक्षीस देण्यात आलं. या स्पर्धेसाठी लागणारे चेंडू फैसलजी नाडकर साहेब यांच्या वतीने आपल्याला देण्यात आलेले आहेत. या सर्वांचं आपण जर पाहिलं तर या स्पर्धेच्या वतीने मनपूर्वक आभार, ज्यांच्यामुळे आज ही स्पर्धा खऱ्या अर्थाने यशाकडे निघताना आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी यशस्वीरित्या स्पर्धा आपल्याला बघायला मिळेल. त्याच दरम्यान मैदानावरती एक धाव आली. एका धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती अद्याप 17 धावा या स्कोरकार्ड वरती त्यांना पाहायला मिळतात. 17 धावा स्कोरकार्ड वरती लागल्यात. तिसरं षटक आहे आणि या तिसऱ्या षटकामध्ये आपण जर पाहिलं तर खऱ्या अर्थानं धावा येणं गरजेचं आहे, पण धावा आल्या नाहीये टीम शिकवणसाठी. एक मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग चालू आहे 73चा. अडवा बॅटने स्ट्रोक खेळलाय, समोर बॉल चालला, लॉंग ऑन मध्ये प्रस्थान होईल. तिकडे क्षेत्ररक्षक आहेत. बघता बघता दोन्ही फलंदाजांनी अजून एक धाव स्कोर कार्ड वरती प्लस केली आहे. त्या एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 18 धावा. 18 धावा स्कोर कार्ड वरती अद्याप आपल्याला पाहायला मिळतील. बॅटिंग करत असताना टीम शिकवण संघ पाठलाग करत 73चा धावा आल्या नाहीयेत. तिसऱ्या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ संपला, अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. षटकातील पुढचा बॉल, समोर चौथा अडवा बाटने खेळायचा. अडवा बाटने बॉल स्क्वेअर लेगला निघाला. एक धाव निश्चितपणे इकडे मिळेल आणि तिकडे एका धावेवरतीच मानावं लागेल समाधान. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 19. पुढचा बॉल, यावेळीचा बॉल चांगला आपल्याला पाहायला मिळेल. इकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर बॅट बॉलचा संपर्क कोणताही राहिला नाही आणि मैदानाच्या आतमध्ये अजून एक डॉट बॉल आपण पाहतोय. शहबाजी उक्तारी साहेब यांचे या स्पर्धेच्या वतीनं आपण करतोय हार्दिक हार्दिक असं स्वागत. या व्यासपीठावरती बसून आपण या मॅचचा आनंद घेऊया. पुढचा बॉल, फुलटॉस बॉल, अडवा पाटणं फटका फसला, बॉल हवेत, बराच काय, कोणती चूक नाहीये. बॅटर आउट. अजून एक धक्का. बॅटिंग करताना टीम शिकवण संघाला फलंदाज बा
खेळायचे. या दोन संघामध्ये जो संघ विजयी होईल तो वालवडी संघापुढे दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना खेळेल. त्याच दरम्यानचा चांगला स्ट्रोक आपण पाहतोय. फटका सरळ आहे, सीमारेखेच्या पलीकडे चौकार आहे. झालेत 6 धावा खर्च करताना अद्याप आपल्याला बघायला मिळाले. गोलंदाजीसाठी एक महत्वपूर्ण गोलंदाज आपण पाहतो बॉलिंग मार्क वरती. खेळाडूचं नाव आपण जर पाहिलं तर सुफियान. बॉलिंग चांगली राहिली आतापर्यंत. 3 चेंडूमध्ये फक्त 6 धावा. तिकडे 12 बॉल 54ची गरज आहे. टर्न झाला बघा, कमी गतीचा बॉल, स्लोवर डिलिव्हरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली. टप्पा पडला, बॉल आतमध्ये टर्न झाला आणि त्याच वेळेला पद्धतीने आपण जर बघितलं तर अजून एक महत्वपूर्ण डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला बघायला मिळते. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 21, माफिया 25 धावा. हा फटका चांगला आहे, समोरच्या दिशेला स्ट्रोक खेळला, हवेत आहे बॉल आणि बघता बघता चेंडू सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये आणि इथेही मात्र आपण जर पाहिलं तर फलंदाज बाद. बॉलिंग करणारा संघ पाबरा संघ वर्चस्व गाजवताना पाहायला मिळतात. यावेळेचा बॉल टप्पा पडला, आतमध्ये टर्न आणि त्याच वेळेला शेवटच्या बॉलवरती एकदम येताना पाहायला मिळाले. दुसऱ्या धावेसाठी पलटले, 2 धावा सुद्धा इकडे मिळाला. सन्माननीय झाहीरजी अनवारे साहेब इकडे उपस्थित राहतात आणि मोहम्मद साहेब दादरकर साहेब हे सुद्धा इकडे उपस्थित राहतात. आणि ज्यांनी या स्पर्धेला मोठं पाठबळ दिलं, ज्यांच्यामुळे ही स्पर्धा अगदी यशाकडे निघाली. सतत 5 वर्ष ज्या ज्या वेळेला आमच्या या 3 व्यक्तींनी स्वप्न बघितलं, अनवर साहेब, बदुद्दीन आणि अमीन साहेबांनी, त्या स्वप्नांना पूर्ण पार पाडण्यासाठी ज्यांनी दरवर्षी पाठबळ दिलं असे सन्माननीय नासिरभाई दादरकर हे उद्या इकडे उपस्थित राहणार आहेत. तर निश्चित आम्ही तुमची वाट बघतोय. खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेला दरवर्षी ते भेट देतात, दरवर्षी त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी पाठबळ लाभलं जातं. अशा आमच्या नासिरभाई दादरकर यांचा विशेष सन्मान आणि विशेष आगमन उद्या या मैदानावरती होणार आहे. शेवटचं षटक आपण पाहतोय. आणि हर्षल, त्याचप्रमाणे संघ मालक म्हणून ज्या संघ मालकाची खऱ्या अर्थानं ओळख आहे, क्रिकेटची आवड ज्याने जोपासलेली आहे आणि आपल्या संघामध्ये वेगवेगळे आयकॉन खेळाडूंना खेळण्याची संधी ज्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे, असे आपल्या सर्वांचे लाडके संघ मालक सन्माननीय साजिदभाई दाबिलकर यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मी या मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांचे आभार व्यक्त करतोय. आणि हर्षल, सन्माननीय जाईदभाई अनवरी यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मी त्यांचे सुद्धा हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय.
अनेक मान्यवर जे या गावातील रहिवासी आहेत, परंतु आपल्या कामानिमित्तानं दुबई, कुवेत, ओमान किंवा सौदी अरेबियामध्ये आपल्या व्यवसायानिमित्त बाहेर असतात, परंतु ही टुर्नामेंट म्हटली की टुर्नामेंटसाठी खास सुट्टी काढून येत असतात. त्यातीलच हे सर्व प्रतिष्ठित व्यक्ती. मी आलेल्या सर्व मान्यवरांचे पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत